आप संगतां ने कल छेपो तक दा पिछला वार्तालाप गुर इतिहास सरवण कीता सी। जिस वक्त जी धन गुरु महाराज जी की हजूरी के अंदर पहुंचा है, फरमान के अंदर जो लिखत है वो पढ़ के सुनाई गई है। उस तो अगे का इतिहास आप संगतां दे नाल विचारना है, साझा करना है। अल्लाह यार खां लिखदा है, पैगाम सुन के सतगुरु खामोश हो गए। जदों किसी सच्चे मनुख दे उत्ते झूठ नूं ठोपिया जावे ते फिर उनके अंदर एक चुप्पी की अवस्था बन जाती है, क्योंकि जिहड़ा जिदना है ये एक पखंडी पापी ते झूठा चोर मनुख जिहड़ा हुंदा है उनका काम हुंदा है। सच्चा मनुख कदे जिद नहीं करता। सच्चे मनुख दे उत्ते जदों झूठ ठोपिया जावे ते फिर वो चुप कर लैंदा है, वो जिद नहीं करता। पैगाम सुन के सतगुरु खामोश हो गए। जदों सारी वारदात नूं पढ़िया, हुक्म फरमान पढ़ के ईल जी ने दसिया ते गुरु महाराज जी उन्होंने सुन के खामोश हो गए ने। पैदा तबीतों में मगर जोश हो गए, अंदर जोश जरूर आया है। जबान तो खामोश ने, बोलते कुछ नहीं, भी झूठ टोपिया जा रहा है। अंदर जिहड़ी तबीयत है वो जोश वाली हो गई है, बीर रस दे विच आ गए ने। दर पे निकालने के सितम कोसा हो गए। सितम कोसा कहते ने जुल्म करन वाले नूं। इन्हां ने जुल्म की हद पार कर दी है। हुण सानू अपने दर तो भी कढ रहे ने। दर पे निकालने के, साडे दर तो भाव सानू घर तो कढण वाला जिहड़ा जुल्म है ना उहदे ते ये तुल गए ने। जाते हैं हम तो बोलेंगे रूपोस हो गए। गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, जे असीं चुप करके चोरां की तरह जावांगे ते आखणगे रूह पोस हो गए। पाप लुक के गए ने, डर के गए ने, भज के गए ने। ललकारे फौज से के किला सो निकल चलो। गुरु महाराज जी ने जकारा छड्डिया है भी हुण आपां इन्हां दे कसमां खाण तो उपरंत ये किला जिहड़ा ये छड्डना है। दुश्मन से होशियार रहो और संभल चलो। नाल गुरु महाराज जी ने सिंघां नूं वार्निंग भी दे दी है भी आपां इन्हां तो होशियार भी रहना है। दुश्मन ते होशियार रहो, इन्हां तो सावधान रहना है और संभल चलो। ते पूरी सावधानी दे नाल संभल के चलना है, चौकस होके। बेवजह हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो। गुरु महाराज जी रहमत करते ने, असीं नहीं चाहते भी जंग होवे। उससे लड़ेंगे जिसमें के उमंग हो। उससे लड़ेंगे, लड़ने की जिसके उमंग हो। जिहड़ा लड़न जोगा होवे लड़िया उहदे नाल जांदा है। जिहड़ा लड़न जोगा ही नहीं, कला रौला पाण जोगा है जां झूठियां सच्चियां कसमां खान जोगा है, उहदे नाल लड़ना जिहड़ा वो लड़ना नहीं बनता। ठोकर से फेंक देंगे जो रस्ते में संग हो। संग कहते ने पत्थर नूं। ते असीं जदों तुरे जाने ना ते पत्थर जिहड़ा उहदे नाल ठुड्डा लग के डिग पैंदा है, पर जिहड़ा सूरबीर हुंदा है उस पत्थर नूं ठुड्डा मार के रस्ते तो ही परां कर दिंदा है। ठोकर से फेंक देंगे जो रस्ते में संग हो। गुरु महाराज जी रहमत करते ने, जे कोई साडे इस रस्ते दा पत्थर बनिया ते फिर सानू ठुड्डा मारना भी आउंदा है। सर इसका काट लेंगे कहाँ जिसने तंग हो। जिहड़ा सानू तंग करेगा फिर उहदा
सिर भी सानू कटना हुंदा है। खुरेजी वरना खल की कब हमको बाती है। खुरेजी वरना खल्क की कब हमको बाती है। खुरेजी कहते ने खून खराबे ने। गुरु महाराज जी रहमत करते ने दुनिया ने जिहड़ी इहदे विच असीं खून खराबा करन वास्ते नहीं आए, ते इस तरह का खून खराबा जिहड़ा वो सानू चंगा भी नहीं लगता। शेरों की फौज कह दे तू कासद के जाती है। कासद कहते ने दूत नूं। हुण गुरु जी का फरमान होया दूत नूं भी जा उन्हां नूं दस दे शेरां दी फौज हुण एक किला छड्ड के ते तुरन लगी है। मशहूर है कि पाए गदा लग भी नहीं। मशहूर का अर्थ हुंदा है आम लोकी जानते ने, जिहड़ी गल बड़ी मशहूर होवे सारियां नूं जिस दा पता होवे। पाए कहते ने पैरां नूं, गदा कहते ने फकीर नूं, लंग कहते ने लंगड़े नूं। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर इत्थे कह रहे ने भी इस गल तो असी मशहूर हाँ, असी लंगड़े फकीर नहीं हैगे। भाव सानू शस्त्र चलाने भी आउंदे ने, लड़ना भी आउंदा है, पैरी दा टाकरा करना आउंदा है। असी कोई लंगड़े फकीर नहीं जिवें किसी दा हथ मारिया गया, पैर मारिया गया ਜਾਂ कोई शरीर का होर अंग मारिया गया तो वह फिर अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता, तो उन्हें फकीरी धारण की होंदी है केवल अपने ढिड नूं भरन दे लई। वो प्रभु परमात्मा की बंदगी प्रेम दे नाल नहीं कर रहा हुंदा। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर फरमान करते ने मशहूर है कि पाए गदा लोग भी नहीं। असी कोई उन्हां फकीरां दे विचों नहीं जिन्हां दे शरीर का अंग मर गया ते उन्हां ने रब दे नां दा आसरा ले लिया, लोगों तो मंग के खाण दा, धर्म दे नां दा आसरा लेके मंग के खाते फिरते ने। असी उन्हां फकीरां चों नहीं हैगे। अपने लिए खुदा की जमी तंग भी नहीं। ये परमात्मा ने जिहड़ी धरती बनाई है ये तंग नहीं, भाव थोड़ी नहीं। जिन्हें बंदगी करनी है, फकीरी करनी, उनके वास्ते सारी धरती है जिहड़ी उस परमात्मा ने बनाई है। गुरबाणी के अंदर फरमान हुंदा है, गुरु महाराज जी दसदे ने ये धरती है जिहड़ी ये बंदगी करने वास्ते बनाई सी, सिमरन करने वास्ते बनाई सी। लोगों से हमको आरजुए जंग की नहीं। साडे अंदर जिहड़ी आरजू है ना, जिहड़ा अंदर दा भावना है, वो किसी दे नाल लड़न दी, लड़ाई करन दी ये ख्याल नहीं हैगा। वर्ण कोई दलेरी से पसंद भी नहीं। ते जे लड़ना पै गया ते फिर लड़ाई दे विच साडी दलेरी दे बराबर कोई पासकू भी नहीं। पसंद कहते ने पासकू, ये पुराने समय दे विच तकड़ियां होया करदियां सन। वो तकड़ियां दे विच एक डंडा हुंदा सी दोवां छाबियां दे नाल। वो लक्कड़ दा जिहड़ा डंडा हुंदा सी, जां छाबा कोई भारा हो जांदा जां विचाले सेंटर 'च जिहड़ी मोहरी कड्ढी जांदी वो सही ना निकलदी, ते फिर एक पासे तकड़ी झुकी रहिंदी सी, दूजे पासे थोड़ा जिहा समान बन दिता जांदा सी, भार बन दिता जांदा सी, ताकि उहदा बैलेंस जिहड़ा ठीक रहे, तोले सही। उहनूं पासकू आख्या करदे सन। लोगों से हमको आरजुए जंग भी नहीं। गुरु महाराज जी रहमत करते ने साडी अंदर दी इच्छा जिहड़ी लोकां नूं मारन दी, कतल करन दी जां जंग करन दी नहीं हैगी। वरन कोई दलेरी में पसंग भी नहीं। ते जे कोई इस दे लई सानूं मजबूर करे ते फिर लड़ाई दे मैदान दे विच ओह साडी दलेरी दे पासकू भी नहीं, भाव मामूली जिहा भी नहीं है। मजबूर हो गए ते लड़ाई दिखाएंगे। मजबूर हो गए तो लड़ाई दिखाएंगे। जे सानू मजबूर किया रस्ते दे विच तुरिया जांदियां नूं ते फिर असीं लड़न तो भी पीछे कोई नहीं हटना, लड़ांगे भी जरूर। फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएगी। फिर खालसा दियां तेगां ने जिहड़ियां इह हत्थ दी सफाई विखाउणगीਆਂ। भाव भी किन्ने सफाई दे नाल सिंह तेगां नूं चलाउंदे ने।
ਦੇਖਾ ਉਦੂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਏ ਝੂਠੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਾ ਉਦੂ ਨੇ, ਉਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ। ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਕਸਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਦੇਖਾ ਉਦੂ ਨੇ ਕਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਫਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸੋਰ, ਸ਼ੇਰ ਸੰਗਾਲੋਂ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸੇ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਫਰੇਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰਬਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਤਿਰਬਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਫਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੰਗਾਲੋਂ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਰਬਕੇ, ਤਿਰਬਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਬਾਲ ਹੋਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾ ਮੋਰ ਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਾਫਿਕ ਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲ ਅਦਾ ਕੇ ਚੋਰ ਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਵਾਕਿਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲ ਅਦਾ ਕੇ ਚੋਰ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲकर दुआ करेंगे ये वादे के रंग में। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु कहते हैं ये अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे अगे दुआ भी करांगे असी सारे रल के। ये वादे के रंग में, ये जेड़ा वादा है ना, इनका जेड़ा रंग बचेगा ना, उनदे विच तेरी दुआ भी जरूर करांगे। समझेंगे हम कि क्या हुआ मैदाने जंग में। ते मैदान दे जंग दे विच की होया, वो सारी गल दी समझ जेड़ी वो भी सानू आ जाएगी। इन्हां वचनां दे नाल सच्चे सतगुरु ने आनंदपुर साहिब दा किला जेड़ा वो अज जो पिछे रात गुजर गई है, जिसका हुण अमृत वेले ते अमृत वेले दे दीवान सजे ने, ये रात दा समा सी जदों गुरु महाराज जी ने किला छड़ दिता। तारों की छाए किले से सतगुरु रवा हुए। रात दा समा सी, तारियां दी छां सी, तारे सन जदों किला छड्डिया गया। कस के कमर सवार थे सारे जवां होए। जिन्ने भी गुरु महाराज जी दी फौज दे विच सिंह सन, जिन्ने जवान सन, सारियां ने कमर कसे कस लेने। आगे लिए निशान कई शेरे या हुए। निशान साहब सन जेड़े वो सिंघां ने अगे लै ले ने। शेरे कहंदे ने सूरमे नूं, या कहंदे ने गुस्से दे विच। सारे सिंह गुस्से दे विच भरे सन। वो इस करके कि गुरु महाराज जी सानू हुक्म क्यों नहीं दिंदे भी असीं इन्हां ते टुट के पै जाइए। आगे लिए निशान, अगे निशान साहब झूलते जाते ने। कई शेरे या होए, ते गुस्से दे विच शेर ने जेड़े वो भरे बैठे ने। कुछ पीछे जा निसार गुरु दरमा म्या हुए। कुछ पिछे सन या निशार। जान निशार दा अर्थ हुंदा जाना वारन वाले। जेड़े धन गुरु महाराज जी तो गुरु जी दे गुरसिख सन ना, जाना वारन वाले। कुछ अगे हो गए ने, कुछ पिछे ने। गुर दरमिया ते गुरु महाराज जी नूं विचारे लै लिया। चारों पिसर हदूर के हम रहे सवार थे। पिसर कहते ने साहबजादे नूं। गुरु महाराज जी दे चारे साहबजादे
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਰਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਔਰ ਜੁਝਾਰ ਥੇ। जोरावर और फतेह, अजीत और जुझार थे। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह, ये चारे साहिबजादियां दे नाम ने। ये चारे साहिबजादे गुरु महाराज जी दे नाल सन। सतगुरु की माए साथ थी, सतगुरु की मां के साथ। माए कहंदे ने महल नूं, सतगुरु की माए गुरु महाराज जी दे महल सन, वो भी सच्चे सतगुरु दे नाल सन। सतगुरु की मां के साथ माता गुजर कौर दे नाल। चारे साहिबजादे धन गुरु महाराज जी कलगियां वाले दे नाल ने। दोवें महल माता गुजर कौर दे नाल ने। ती हम रकाब शेरनी, शेरोइया के साथ। जेड़े सिंह ने वो शेर ने ते जेड़ियां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ। थी हम रकाब शेरनी, शेरैया के साथ। गुस्से विच भरे हुए शेरां दे नाल शेरनियां भी सन। गरजे गरजे के कूच कर दिया कुल खानदा के साथ। जकारे छड्दियां ने। गरजे दा अर्थ है जकारे छड्डने, जकारे गजाउणे। गरजे गरजे के कूच कर दिया कुल खानदान के साथ। इसे तरह सारे खानदान दे नाल धन गुरु महाराज जी ने इस किले नूं छड्डना कीता है। बावफा मुरीद थे पीरे जमा के साथ। जगत गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पीरां दे पीर, इन्हां दे नाल जेड़े मुरीद सन। बावफा दा अर्थ है जिन्हां दे विच बेवफाई ना होवे, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨ ਗਰਾਤੇ ਥੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। सतगुरु जहाँ पे अपना पसीन गराते थे, जिथे गुरु महाराज जी अपना पसीना डोलते सी, सिख उस जगह पे अपना लहू तक बहाते थे। गुरसिख इतना गुरु महाराज जी नूं प्यार करते सन कि अपना खून है जेड़ा उस थां ते डोल देंदे सन। देखा फर्श पे जिस कड़ी आली जनाब को। फर्श दा अर्थ है घोड़ा, फफे दे पैर दे विच बिंदी है। देखा फर्ज पे जिस घड़ी आली जनाब को। जिस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं उच्ची सरकार नूं घोड़े दे उत्ते सवार होया वेखिया। पावोसियों की पड़ गई हर सोखे साब को। पा दा अर्थ हुंदा चरण, बोसियों दा अर्थ हुंदा चुमना। की पड़ गई, गुरु महाराज जी जदों घोड़े ते सवार होए ने ना, ते गुरु जी दे प्यार करने वाले गुरसिखां ने गुरु महाराज जी दे चरण ने जेड़े ये चुमने शुरू कर दिते ने। पाबोसियों की पड़ गई हर सेखे साहब को। सोखे कहंदे दे सेखो कहंदे ने जवान नूं, साहब बुढ़े नूं। हर एक जवान ते बुढ़ा जेड़ा वो गुरु महाराज जी दे चरणां नूं चुमन लग गया है। कदमों को चूमता था कोई सिंह रकाब को। कोई ते गुरु महाराज जी दे चरणां नूं चुम रहे, कोई गुरु महाराज जी दी उस रकाब नूं चुम रहे जिंदे विच गुरु महाराज जी दे चरण पाए हुए ने। केरा हुआ सितारों ने था महताब को। इस तरह लगदा सी जिवें आकाश दे विच तारे चंन नूं घेर लैंदे ने। इतने प्रेम दे नाल गुरसिख सन गुरु महाराज जी दे चुगिरदे साए हुए सन। जलवा जो था फलक पे वही था जहान पर। अल्लाह यार खान लिखदा है इस तरह लगदा है जिवें आसमान बन गया शीशा ते धरती दा जेड़ा ना प्रतिबिंबो शीशे दे विच आसमान दे विच दिस रिहा। जिवें साडे सामने शीशा होवे ते शीशे दे विच असीं बाहर वाले रुतबे नूं वेख सकदे हां, उसे तरह जेड़ा धरती ते हो रहा है वो सारा कुछ जेड़ा शीशा बन के आसमान दे उत्ते भी दिस रहा है। एक धरती
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਵਾ ਜੋ ਥਾ ਫਲਕ ਵਾ ਵਹੀ ਥਾ ਜਹਾਨ ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਨਮਾਈ ਜਲਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਲਵਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਥੀ ਰਨ ਕੀ ਜਮੀ ਅਸਮਾਨ ਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੋਣੇ ਕੋ ਅਨ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਜ਼ਹੂਰ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੋਣੇ ਕੋ ਅਨ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਹੋਣੇ ਕੋ ਅਨ ਕਰੀਬ शहर का जहूर था, सब मिट चुके थे सुबह के तारे पे नूर था। सब मिट चुके थे सुबह के तारे पे ਨੂਰ ਥਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਹੇ ਮਸਕਤ ਅਰੂਪ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਤਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਹਿ ਮਸਰਕ ਅਬੂਰ ਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਉਰਫਸੋ ਖੁਰਸੈਦ दूर था। थोड़ा मकाम उफक से खुरसैद दूर था। थोड़ा कहते ने थोड़े नूं मकाम कहते ने उफक भाव जिहड़ा आसमान दा चंद है ना वो भी हुण मध्यम पैण लग गया। उन्हें भी अमृत वेला जान के ते लुकना शुरू कर दिता। थोड़ा मकाम उफक से खुरसैद दूर था। सूरज चढ़न वाला है। खुरसैद आखदे ने सूरज नूं, सूरज चढ़न वाला है ते चंद जेड़ा ये हुण छिप जाएगा। फिलका फलक का चांद था नानक के चांद से। जेड़ा आसमान दा चंद है वो अज धन गुरु नानक देव जी दे चंद दे इस प्रकाश तो फिक्का दिस रहा सी। फिक्का फलक था चांद था नानक के चांद से। गुरु नानक देव जी दे चंद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रताप दे अगे आसमान दा जेड़ा चंद है ये फिक्का दिस रहा सी। चेहरे उड़े हुए थे सितारे के माद से। ते जेड़े आकाश दे विच तारे सन इन्हां दे भी चेहरे उड़ रहे सन। भाव हौली हौली ये भी लोप होने वाले पासे जा रहे ने। मशरक की सिमत इतने में पो फुटने लगी। मशरक कहते ने पूर्व वाले पास्यों ते पो फटाला कहते ने अजे सूरज नहीं निकलिया। केवल ते केवल सूरज निकलन दे आसार जेड़े ने वो लग रहे ने। सूरज निकलिया नहीं अजे, सूरज निकलन दे जेड़े आसार ने ना वो मालूम हो रहे ने। मशरक की सिमत इतने में पै फुटाले फुटने लगी। इन्ने समय नूं जिहड़ी पौ सी ना पौ फुटाला होण लग्या पूर्व वाले पास्यों। महताबी रुख पै चांद के फिर फुटने लगी। ते जेड़ा चंद है इहदे उत्ते भी आसमान दा चंद जेड़ा इहदे अंदर दी रोशनी है जिहड़ी ये भी हौली हौली मध्यम होण लगी। जोजा को साथ कोसे फलक टूटने लगी। जोजा ना ये बुरज ने तीजे बुरज का नाम है। तीजे बुरज का नाम है जोजा। आकाश दे बुरज मन्ने गए ने मुसलमाना धर्म दे अंदर, अपने सिख धर्म दे अंदर नहीं हैगे। ये तीजे बुरज का नाम है। जोजा के साथ कोसे फलक टूटने लगी। आसमान का जेड़ा तीजा बुरज है उनदे नाल कोसे कहंदे ने कमान। जदों सूरज निकलदा, सूरज निकलण तो पहला आकाश दे विच कमान दी तरह जिहड़ी लाली है वो शान लग जाती है। जोजा के साथ कोसे फलक टूटने लगी ते आसमान दे विच
कमान दा रुख है जेड़ा ओ फटाले ने बदल लिया। लुत्फे नसीम खलके खुदा लूटने लगी। लुत्फे नसीब कहते ने सवेर दी ठंडी हवा नूं। सवेर वेला हो गया, सवेर दी ठंडी हवा जिहड़ी ये चलदी है खलके खुदा लूटने लगी। ते जिन्ने भी खलके ना वो सारा इस दा नज़ारा लैन लगी है, आनंद लैन लगी है। भाव सारियां दे अंदर खुशी हो गई है भी हुण दिन है ना जिहड़ा ये चढ़ाव दे विच हो गया है। उतरा हुआ अरसे फल का श्रृंगार था। उतरा हुआ अरसे फल का श्रृंगार था। आसमान है जिहड़ा इहदा जिहड़ा श्रृंगार है, इहना चीचक वोटी इहदा अर्थ बनदा है। मैं कई इत्थे शब्द ने उन्हां नूं ना संकोच दे विच इस करके लै रहा भई जिहड़ा ये प्रसंग है अज दे दिन दा इतिहास दा ये सारा आप जी दे नाल साझा कीता जावे। आप जी ने कई वारी वेखिया होना सौन भादरों दे दिनां दे विच बरसात दे विच एक निक्का जिहा जीव है, उहनूं असीं चीचक वोटी आखदे हां। उहदा शरीर है जिहड़ा रेशम वर्गा लाल रंग दा हुंदा है। उनका नाम इत्थे वरत्या। उतरा हुआ आरसे फल का श्रृंगार था। इनू जदों मींह पै के हट जांदा ना ते धुप निकलदी है ते इहदा ये श्रृंगार जिहड़ी सुंदरता ही है ना ये बिल्कुल मध्यम हो जाती है, खत्म हो जाती। बस इतना को जीवन हुंदा इस जीव दा। हुण इत्थे भाई साहब जी ने ये दर्ज कीता भी इस तरह हुण जिहड़ी रात है ना, रात दा श्रृंगार है जिहड़ा ये खत्म होण वाला है। गम कह कसा के सीने से 9 लखा हार था। इहदा दृष्टांत दिंदा जिवें एक सुंदर 9 लखा हार है जिहड़ा वो गल दे विच पाया होवे ते उहनूं जे ला दिता जावे ते फिर जिहड़ी सुंदरताई है ना वो बड़ी घट जांदी है। जुहरा की तांग चांकी बंद आसमान से। जुहरा की तांग चांक थी बंद आसमान थे। ये ना एक तारे का ना इनू जुहरा तारा आखदे ने। एक विशेष तारा हुंदा है। इहदा थोड़ा जिहा मैं आप जी दे नाल विचार सांझी करांगा। पुराने समय दे विच जदों साडे कोल घड़ियां नहीं सन होया करदियां, उदों साडे कोल 2 तारे सन। एक तारे का नां असीं आखदे हां ध्रुव तारा ते दूजा तारा जिहड़ा उहनूं आखदे जुहरा तारा। ध्रुव तारे नूं वेख के ते सानूं समय दा पता लगदा सी ते इह जुहरा तारा जिहड़ा है ना ये जदों अमृत वेला हो जांदा उदों छिप जांदा जे। जुहरा की तांग झांकी बंद आसमान से। हुण ये जिहड़ा एक खास किस्म दा तारा है, इहने भी अमृत वेला जान के ते अपने आप नूं अलोप कर लिया है। गैब था मुस्तरी की फल की दुकान से। मुस्तरी कहते ने खरीददार नूं, गाहक नूं। ये इतना सोहना अमृत वेले का नज़ारा बनया होया सी कि इस नूं खरीदण वाला कोई गाहक नहीं सी। भाव किसी कोल इतनी दौलत नहीं हैगी सी जिहड़ा इस नज़ारे नूं खरीद के ते अपने कोल रख लवे। झूमर भी उड़ चुका था सूर्या के काल से। इन्हां सूर्या 6 तारे हुंदे ने। 4 तारे ने जिहड़े ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਜਾਂ 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੰਜਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਰਸ ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਤਾਰੇ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जिवें पतंग की पूछ जी हुंदी है इस तरह बने हुंदे ने। इन्हां नूं जुहरा आखदे ने। वाहिगुरू जी इन्हां तारियां नूं सूर्या आखदे ने। हुण इत्थे भाई साहब लिखदे ने झूमर की उड़ चुका था सूर्य के काल से। जदों सूरज निकलण वाला हुंदा है ना बिल्कुल उदों ये तारे भी लोप हो जांदे ने, क्योंकि इन्हां दा प्रकाश दूजिआं दे नालों ज़्यादा हुंदा है। इस करके जदों सूरज निकलण वाला सी ते इन्हां दा जिहड़ा प्रकाश सी वो भी मद्धा पै गया। अगे लिखदे ने बढ़ने लगी शहर की सफेदी थी शान से। जदों पौ फटाला हुंदा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुंदा है ते सानू नेड़े नेड़े वालियां चीज़ां ने जिहड़ियां वो थोड़ा ज़्यादा दिसण लग जांदियां ने। हुण अमृत वेला होया जान के तरन तारण वाहिगुरू जी कीरतपुर साहिब का जिहड़ा शहर वसिया होया है
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਨ ਕਾ ਧਾਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣੇ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਸਰ ਕੇ ਚਮਨ ਨੂਰ ਕਾ ਅਬ ਥਾ ਉਬਲਣੇ ਲਗਾ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੇ ਚਾਤੇ ਬੁਝਾਏ ਉਹ 12 ਪਹਿਰ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨया ਲਿਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਔਰ ਕਰੇ ਜਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਔਰ ਕਰੇ ਸਪਾਸ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਜਪ ਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਇਸ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੜਾਣਾ ਸਰੂਰ ਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਥਾ ਸਰ ਪੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜੋ ਕੀ ਜੋਰੇ ਬੁੰਮ ਕਾ ਚੜਾਓ ਉਤਾਰ ਥਾ। ਬੁੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਜੋ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਚੜਾਓ ਉਤਾਰ ਥਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਸਾ ਬਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਕਰਾਰ ਥਾ। ਮਨਸਾ ਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦਿਲੋਂ ਬੇਕਰਾਰ। ਬੇਕਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਕਿਰਦਗਾਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਬ ਮਹਿਮੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕੇ ਜਾਨਸੀਨ। ਜਾਨਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਜਬ ਮਹਿਮੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਮਹਿਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਟੁੱਟੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈ ਅਚਾਨਕ ਕਹੀਂ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਨਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਨਤੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਬਖਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਬਿਸਰ ਗਏ। ਬਿਸਰ ਗਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਦਬਖਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਬਿਸਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਮਰਦ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਰਦ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਫੌਰਨ ਵਿਫਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਫਰ ਗਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਜੋ ਭਾਈ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ। ਤਲਵਾਰੇ ਸੂਤ ਸੂਤ ਕੇ, ਸੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਤਲਵਾਰੇ ਸੂਤ ਸੂਤ ਕੇ ਰਨ ਮੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰੇ ਨੇ। मैदा के एक आण में चौरंग कर दिया, ਜਿਹੜਾ मैदान सी ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ रंग ਦੇ ਨਾਲ रंग दिता। मैदा के एक आण में चौरंग कर दिया, मैदान सी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਣਖ, ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रुस्तम भी आया सामने तो दंग कर दिया। रुस्तम कहते ने ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ। रुस्तम भी आया सामने, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सतगुरु के गिरद सीने की दीवार खींच ली। गुरु महाराज जी ने आसा जी दी वार दा दीवान लाया होया ते ਸਿੰਘਾਂ ने फिर गुरु महाराज जी दे इस दीवान दे विच विघन ना पवे, इस दे लई फिर सीनियां दियां कंधां बना लईआं ने, भाव चारे पासे एक किले दे रूप दे विच गुरु महाराज जी दी रखिया दे लई हो गए ने। सतगुरु के गिरद सीने की दीवार खींच ली, इस तरह गुरु महाराज जी ने दीवार, वाहिगुरु जी ਸਿੰਘਾਂ ने चारे पासों गुरु महाराज जी दे एक दीवार दा रूप धारण कर लिया। 100 बार गिर गई पी तो 100 बार खींच ली। जे ये दीवार 100 वारी भी डिगी है ना, भाव विचों कोई सिंह शहीद हो जाता सी ते उनकी जगह ते एक होर नवां खड़ा हो जाता सी। खंजर उदू का देख के तलवार खींच ली। उदू कहते ने वैरी नूं, दुश्मन नूं। जे वैरी ने खंजर खींचे ना ते ਸਿੰਘਾਂ ने उहदे ते तलवार खींच ली। जख्मी हुए तो लजते सुफार खींच ली। जे कोई जख्मी हो जाता सी ना, भाव किसी दी लत्त बांह वड्डी जाती सी जां जख्मी हो जाता सी, वो तुर के जां सवार होके लड़न जोगा नहीं सी रहिंदा ते फिर वो की करदा सी, सैफर खींच ली, वो तीर कमान खिंच लैंदा सी, भाव वो तीर दे नाल इक जगह ते टिक के मारने शुरू कर दिंदा सी। यादे अकाल पुरख में गुरपी जमे रहे ते गुरु महाराज जी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद दे विच उसे तरह लीन रहने, मस्त रहने। चरगे हजार खां के अकाली थमे रहे। चरगे हजार खां कोई एक दो नहीं सी, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਥਮੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਹਰਚੰਦ ਟੂਟ ਟੂਟ ਕੇ ਗਿਰਤੇ ਰਹੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹਨਤੀ ਨੂੰ। ਹਰਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤੀ ਆਏ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਡੇਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਛੋਡੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ नहीं कीता। जितना मर्जी वैरी ने जोर ला लिया, सिंहों ने 1 इंच भी छोटी नहीं जमी। लंगर किसी से शेरों का मिलता भी है कहाँ। जेड़ा शेरां दा लंगर है ये किते खुलिया नहीं वेखिया जा सकता, ये ना ही किसी तो लाया जा सकता। ये लंगर नूं शेर आप ही कमाउंदे ने ते आप ही खांदे ने, इनू इस तरह समझना है। लंगर किसी ने शेरों का मिलता भी है कहाँ। कोई भी दुनिया दे विच इस तरह नहीं जेड़ा शेरां दा लंगर ला के शेरां नूं देंदा होवे। भाव सिंह ने जेड़े ये अज शेर बने हुए ने ते अपने शिकार नूं आप ही संभाल रहे ने। बोशक नहीं कभी हाँ हाँ नहीं, बेशक नहीं कभी हाँ हाँ नहीं। जेड़े सिंह ने ये किसी दी कमाई खाण वाले नहीं हैगे, किसी दा मरिया होया शिकार है जेड़ा वो गिदड़ां दी तरह खाण नहीं वाले। उधर ये ना करते ने ते अपना कमा के आप खाण दे विच हाँ करते ने। मसरूफ यादे हक में गुरु वेद रंग थे। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु, मसरूफ दा अर्थ हुंदा लीन होना, यादे हक के परमात्मा में गुरु वेद रंग थे। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु उस परमात्मा दी प्रेम दे विच इतने लीन सी
कि बिना अफसोस तो उसकी बंदगी दे विच उस तरह ही जुड़े रहे। क्यों मौत से लजते, क्यों मौत से लजते वो फरजंदे तेग थे, क्योंकि वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पुत्र सन। फरजंदे कहंदे ने पुत्र नूं, लरजते कहंदे ने कंबदे। क्यों मौत से लरजते, वो मौत तो क्यों कंबदे, भाव गुरु गोबिंद सिंह जी मौत तो क्यों कंबदे, क्योंकि वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पुत्र सन, साहिबजादे सन। हुण गुरु महाराज जी की वडियाई ते अल्लाह यारखां लिखदा है, बेमिसाल ओ बेनजीर। बेमिसाल का अर्थ हुंदा जिंदी कोई मिसाल पेश ना की जाए। बेनजीर का अर्थ हुंदा जिस दे लई कोई साडे कोल उदाहरण ना दिता जाए, जिन्हों दे के असीं समझा सकीए। सतगुर हमारा है, सच्चे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई शानी नहीं, ना कोई साडे कोल इस तरह की मिसाल है जिहड़ी असीं दे के समझा सकीए, ना कोई नुकता उदाहरण है साडे कोल भी उन्हां दी वडियाई उस दे नाल असीं कर सकीए। वाहिगुरू के बाद तेरा ही सहारा है, ते गुरसिखां नूं एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू रूप धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ही आसरा है काश सबके तुझको खुदा जितना प्यारा है हो काश सबको तुझको खुदा जितना प्यारा है। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर जिन्ना तुसी उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं प्यार करदे हो, काश सानू सारियां नूं इन्ना ओ परमात्मा प्यारा होवे। तेगों के साए में कहा दाता विसारा है, जिन्हां ने तेगां दी छां दे विच भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा नितनेम नहीं भुलिया। गुरु महाराज जी की इत्थे कोई मिसाल या उदाहरण नहीं दिता जा सकता, जिन्ना उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं प्यार करते ने ते उन्होंने तेगां दी छां दे विच भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा नाम है उन्होंने नहीं छड्डिया, उन्होंने नहीं विसारिया। तौहीद पर फिदा था तो आली मकान पे। तौहीद कहंदे ने वाहिगुरू नूं, तौहीद पर फिदा था, फिदा कहंदे ने मर मिटन वाला। वाहिगुरू दे नाम दे उत्ते मर मिटन वाले तू आली मकाम था, उच्ची हस्ती दे मालक। आली मकाम कहंदे ने उच्ची हस्ती दे मालक नूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी इतने उच्ची हस्ती दे मालक ने, उस दे नाम ते मर मिटन वाले ने। तीरों के मींह में याद खुदा तेरा काम था। इन्हां ने तीरां दे मींह वर रहे सन ते इस तीरां दे वसदे हुए मींह दे विच भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद नूं नहीं भुलाया। जादे अकाल पुरख का सबको सबक दिया। गुरु महाराज जी ने साडे लई एक सबक बना दिता है। सबक का अर्थ हुंदा सिक्ख्या, सबक का अर्थ हुंदा पाठ। जादे अकाल पुरख का सबको सबक दिया। धन गुरु महाराज जी ने इस समय नितनेम करके उस परमात्मा नूं किवें याद करना है सानू सारियां नूं एक सबक बना के दे दिता है। खंजर की धार पर भी वर्क दर वर्क दिया। वेखो खंडे दी धार सी, खंजर दी धार सी, चारे पासे मौत ही मौत सी, ते फिर भी वर्क दर वर्क दिया। वर्क दर वर्क दा अर्थ हुंदा दर बे दर, भाव साडे जीवन दे कुछ एक इस तरह के नियम ने जिहड़े दर बे दर चलते हैं। जिवें अमृत वेले उठ के इशनान करना, उस तो बाद सिमरन करना, सिमरन करके नितनेम करना, नितनेम करके गुरु महाराज जी के दर्शन करने, कथा कीर्तन सुनना, ते फिर अपनी उपजीविका दे विच ला जाना। इनू दर बे दर कहंदे ने, स्टैप बाय स्टैप अंग्रेजी दे विच कह दिंदे ने। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर खंजर की धार पर भी वर्क दर वर्क दिया, करके अमल सिखाया जो मजमू अदा किया। जेड़ी गुरु महाराज जी ने सानू सिक्ख्या दिती सी ना, उस तो पहला वो अज सानू करके विखा दिती है। गुरु महाराज जी जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते रिहा करते सन, उदों सानू सिक्ख्या दिंदे सन भी नितनेम ते सिमरन ने जिहड़ा गुरसिख ने नहीं छड्डना। ते अज गुरु महाराज जी ने अज करके विखा दिता, करके अमल सिखाया। अज अमल रूप दे विच करके सानू ये सिखा दिता है जो कदे क्या करते सन। फिर जाल में सो शीन के सिंहों के हक दिया, फिर जाल में सो शीन के सिंहों के हक दिया। गुरु महाराज जी ने ये अमृत वेला जिहड़ा
ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। रुतबे से मफ्त के हो हम आज गिर गए। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸੋਬਤ ਸੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੋਂ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਫਿਰ ਗਏ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सोबत कहते ने संगत नूं, सोबत से बुत प्रस्तों की तकदीर फिर गए। गुरु महाराज जी ने बुत प्रस्तों दे विचों सानू कढ के उस अकाल पुरख वैगुरू दी बंदगी सिमरन, उहदा नितनेम, उहदी बाणी नूं पढ़ना किवें करना है, किन्नी कठिनाई किन्ने औखे तो औखे समय दे विच करना है, वो अज सानू सिखा दिता है। अगे अल्लाह यार खां लिखदे ने फारिग इबादत से गरज के हुए गुरु। जदों गुरु महाराज जी नितनेम तो उठे ने ते फिर उच्ची आवाज दे विच गरज के बोलना कीता है। पूछा जय शहजादों से क्या गुल है गारस, भाई ये रौला कादा पै रहा है, ये शोर शराबा कादा हो रहा है। फरमाए हाथ बांध के चारों ही नेक बू, चारे साहबजादे नेक सुभाअ दे, उन्होंने हथ बन्ने। धन गुरु महाराज जी दे अगे कहंदे सच्चे सतगुरु जी सब वाकिया जिया क्या सतगुरु के रूबरू। जिन्ना कुछ भी होया सी वो सारा गुरु महाराज जी दे रूबरू कर दिता। होया की सी? कसमां तोड़ दित्तियां ने ते पिछों हल्ला बोल दिता है। लुटा खोआ जेड़ियां ने वो शुरू हो गईयां ने। सुनते ही जिसके आपके तेवर बदल गए। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਸੇ ਉਤਰੇ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਚਲੇ, ਤੇਗ ਪਕੜ ਲਈਏ। असले सजाए कलगी लगाई तबर लिया। असले का अर्थ होंदा हथियार। गुरु महाराज जी ने सारे हथियार सजा ले ने, कलगी लगाई, कलगी ला लिए, तबरे लिया। एक हथियार का ना इहनूं तंबूर भी आखदे ने। तबरे लिया ते ये हथियार है जिहड़ा ये गुरु महाराज जी ने ले लिया। जे नहीं समझ आउंदी ते गुरु महाराज जी की हजूरी दे अगे पिया होया है, इहदे दर्शन कर लिओ। इहनूं तंबूर भी आखदे ने। तीरों से खूब ठोस के तरस को भर लिया। ते गुरु महाराज जी ने अपना जेड़ा तरकस सी उन्होंने तीरां दे नाल फुल भर लिया। घोड़ा मंगा रकाब में जब पांव धर लिया ते फिर गुरु महाराज जी घोड़े दे उत्ते सवार हो गए ने। काबू अना, अना कहते ने लगाम नूं, काबू अना को थाम के एक देव कर लिया ते घोड़े नूं सुर दे विच कर लिया। भाव मैदाने जंग दे विच लड़न वाली रूह है जेड़ी उस तरह इस घोड़े नूं तैयार कर लिया। सिंहों में जब रवा हुआ गुर का संबंध था। जदों गुरु महाराज जी दा घोड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ फौज दे विच ਸਿੰਘਾਂ दे नाल संभाल कीती है। वाहिगुरू की फतेह का नारा बुलंद था। ते उदों सारिਆਂ ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई है। इत्थों तक दा प्रसंग ये 7 पोह दा केवल ते केवल अंम੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ है। इतों अगे परिवार विछोड़ा जिमें जिमें अगे चलेगा, मैनू लगता है शायद मैं पिछे रह जावां, पछड़ जावां। अज भी 2-3 प्रसंग रह गए ने अगे, बाकी इन्हां दे विच भी मैं थोड़ा काहली कीती है, जिस करके थोड़ा इतों तक आपां पहुँच सके हां। थोड़ा जिहा समय जिहड़ा तुसीं टिकाऊ दे विच रखिओ, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट ही वध लग्या करनगे ते आपां जो ये गुरु महाराज जी तो सेवा लई है, सच्चे सतगुरु ने आपां नूं सेवा दित्ती है, इहनूं आपां हुण होर तां कुछ कर नहीं सकदे। ये सेवा इन्नी को आपां निभा लईए, गुरु घर दीआं खुशियां लईए, संगत दीआं खुशियां लैण। दूसरी दास दी बेनती है, ये अरबी ते फारसी है, पढ़िया जरूर आ मैं, सिੱਖਿਆ जरूर है, पर कथा मैं पहली बार कर रहा। इस स्थान ते अज पहली बार इस इतिहास दी इस जो भी गजलां ने ये मंजरूम जितना भी है, इनकी कथा मैं पहली बार कर रहा। मेहनत जरूर करदा, फिर भी किते ना किते जबान थिड़क जाती है। इनके 2 कारण ने, एक वड्डी उम्र हो गई है ते दूसरा
ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਕਰ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।